अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है अरे। आज हम अरे के बारे में डिस्कस करेंगे कि अरे क्या है, इसका सिंटैक्स क्या है और क्या नाम है, हम इसमें सी इन कैसे लेते हैं, सी आउट कैसे लेते हैं, कोई वैल्यू शो करानी हो या यूज़र से हमने वैल्यू गेट करनी हो तो वो सब कैसे करते हैं। तो आज हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ अरे? अरे क्या है? अरे बेसिकली अरे आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज़ इन अ सिंगल वेरिएबल इंस्टेड ऑफ डिक्लेयरिंग सेपरेट वेरिएबल्स फॉर ईच वैल्यू। देखें, अब अरे का हम इस्तेमाल उस टाइम करते हैं यानी जब हमें यानी काफ़ी ज़्यादा एक ही डाटा टाइप के वेरिएबल चाहिए हों और हम उनको अलग-अलग डिक्लेयर करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा टाइम हमारा कंज़्यूम होगा। तो ये एक शॉर्टकट है, इससे एक ही डाटा टाइप के हम काफ़ी ज़्यादा एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो क्या नाम है, इसीलिए हम अरे को यूज़ करते हैं। और नोट द मेमोरी लोकेशन इन अरे इज़ नोन एज़ एलिमेंट्स और इंडेक्स। जो अरे जब हम बनाते हैं ना, जो उसके साइज़ होते हैं, जो वो मेमोरी बॉक्सेस क्रिएट होते हैं, तो उस मेमोरी बॉक्सेस को हम इंडेक्स या एलिमेंट कहते हैं। तो जो हमारा इंडेक्स है वो हमेशा ज़ीरो से स्टार्ट होगा, ठीक है? अब हम आते हैं इसके सिंटैक्स की तरफ। इसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले हम डाटा टाइप लिखते हैं, उसके बाद हम नेम लिखते हैं, नेम कोई भी हो सकता है, ठीक है? और फिर हम बड़े ब्रैकेट्स में साइज़ लिखते हैं, यानी अरे हमें किस साइज़ की चाहिए, 100, 10, 5, ये जिस मर्ज़ी साइज़ की चाहिए हो। अब नीचे इसके एग्ज़ाम्पल है, इंट डाटा टाइप है और हमने इसका नाम मार्क लिया है अरे का, और इसका हमें साइज़ 5 चाहिए, अरे ऑफ 5 एलिमेंट्स। अब ये ऐसे ये एज़ सच बॉक्सेस जो क्रिएट हो गए हैं 0 से लेके 4 तक, ये क्रिएट हो जाएँगे मेमोरी बॉक्सेस में। अब इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू असाइनिंग सिंटैक्स। वैल्यू को असाइन करने के लिए सबसे पहले हम अरे का नेम लिखते हैं, ठीक है? और उसके बाद इंडेक्स लिखते हैं, यानी हमें किस इंडेक्स में वैल्यू स्टोर करनी है, और इज़ इक्वल टू डाल के हम अपनी वैल्यू डालते हैं, साथ सेमीकोलन। एग्ज़ाम्पल जैसे कि अब मार्क हमने पहले एक अरे बना ली, अब हम उसके 0 इंडेक्स में वैल्यू पुट कर रहे हैं 10, मार्क्स 0 इज़ इक्वल टू 10, तो ये 0 इंडेक्स में उसकी वैल्यू 10 सेव हो गया। ऐसे ही मार्क 1, मार्क 2, मार्क 3 और मार्क 4, ठीक है? अगर हमने यूज़र से वैल्यू लेनी है, यानी इफ़ वी वांट टू टेक द वैल्यू फ्रॉम यूज़र, तो हम सीन जैसे हम करते हैं, तो हम अरे का नेम लिखेंगे और इंडेक्स डाल देंगे, हमें कौन-सा इंडेक्स में यूज़र से वैल्यू गेट करनी है। और एज़ सच सी आउट शो करवाने के लिए हम क्या नाम है, सी आउट अरे का नेम लिखेंगे और जौन-सा इंडेक्स की वैल्यू हम सी आउट करवाना चाहते हैं, आउटपुट स्क्रीन पे हम वो शो करा देंगे। देखें, तो अब हम मैंने पहले ही एक अरे बना के रख लिया। अब देखें, हमने ना एक अरे बनाई है 5 एलिमेंट्स की। अगर अरे ना होती तो हम पहले एक वेरिएबल बनाते, उसको डिक्लेयर करते, उसकी वैल्यू डिक्लेयर करते, ऐसे हम 5 बार वेरिएबल डिक्लेयर करते। अब इसका हमें यही फ़ायदा हुआ, हमने एक स्टेटमेंट में 5 वेरिएबल बना लिए हैं, ठीक है? हाँ, इंट हमारी डाटा टाइप है, मार्क्स हमारी अरे का नाम है और 5 उसका इंडेक्स है, यानी 5 लेंथ है उसकी। तो हमने उसको सामने वैल्यू असाइन कर दिया 1, 2, 3, 4, 5, ये उसके 5 इंडेक्सेस में सेव हो गया। अब हमने सी आउट शो कराने के लिए हमने एक लूप चलाई है, फॉर लूप, ठीक है? तो उसमें हमने सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट किया, उसकी वैल्यू 0 दी है और लूप 4 तक चलेगी और 1 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है? सी आउट में हमने जैसे कि आपको पता है और अरे का नाम लिखा है मार्क्स और आई, 0 आएगा तो 0 इंडेक्स की वैल्यू शो हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। ये मैं इसको रन करता हूँ। ये 1, 2, 3, 4, 5 इसकी वैल्यू हो गया। बेसिकली सी इन करवाने के लिए ना हम सिंपली इसको सी इन में कन्वर्ट कर देंगे, ये सी इन, और यहाँ से हम इसकी वैल्यू रिमूव कर देंगे। तो हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अभी वो हमसे वैल्यू मांग रहे हैं, हमने पहले में 1 दे दी, दूसरे में 2 दे दी, तीसरे में 3 दे दी और चौथे में 4 दे दी और 5 दे दी। ऐसे ऐसे हम सी इन कर सकते हैं और सी आउट करते हैं। तो ये हमारे लिए एक ईज़ी वे है। जैसे कि अब हम एक क्लास के रोल नंबर वाइज़ बनाना चाहते हैं। अब हम अगर क्लास की स्ट्रेंथ 60 है तो हमें 60 बार 60 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो अरे की मदद से हम एक ही स्टेटमेंट में 60 वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो और लूप की मदद से हर यानी हम अगर मार्क्स गेट करना चाहें स्टूडेंट से, उनके मार्क्स गेट कर सकते हैं, सी आउट उनको रिज़ल्ट करवाना चाहें, तो ये एक ईज़ी और बेस्ट वे है हमारे लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी और थैंक यू सो मच।